अच्छा, ऐसा एक इवेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये आप लोग माइक टायसन तो सुना होगा। यस, उसका साथ में एक बार एक बॉक्सर लड़ता है, बस्टर डगलस, एक ऐसा नाम। और ये उस समय की बात है जब माइक टायसन अपना प्राइम समय में था। वो पता है बॉक्सिंग में रूल क्या है, जब फाइटिंग शुरू हो जाती है तो 3 मिनट का मौका मिलता है, उसका अंदर में अपने जो ओपोनेंट है उसको मार गिराना है। तो माइक टायसन ऐसा एक आदमी था, ऐसा बॉक्सर था, वो प्राइम समय में 30 सेकंड टिकने नहीं देता उसका सामने में जो भी रहता है। तो उसका सामने में कंपटीशन रहता है बस्टर डगलस। डगलस तो कंफ्यूज है, लेकिन डगलस का काम क्या है अभी? ट्रेनिंग करना। और डगलस की मम्मी उसको बोलती है कि ये बेटा तुम ये फाइट जीतेगा। अब प्राइम माइक टायसन के आगे डगलस भी हिला हुआ है, वो सोच रहा है कैसे जीतेगा। वो हाँ कर दिया, ऐसे नॉर्मली हाँ कर दिया। अभी वो बात सुनता है, सुनने के बाद में साथ में ट्रेनिंग हो रही होती है और फाइट कर रहा हूं ना, फाइट अभी वो चल रहा है, वो इवेंट चल रहा है टोक्यो में हुआ था 11 फरवरी 1990। और माइक टायसन उसमें प्राइम में था, 37 मैच वो जीत चुका था, एक बार भी नहीं आ रहा, और 33 नॉकआउट। सोचो ऐसे आदमी को कौन नहीं डरेगा, है ना, भयानक से डरेगा। उसके बाद में क्या हुआ, राउंड 1 फाइट, दोनों की फाइट हो रही है, फाइटिंग चल रही है। राउंड 2, 3, 4, 5, 8 राउंड में बस्टर डगलस को गिरा देता है। ठीक है, माइक टायसन ने नॉकआउट। रेफरी वांट टू गिन रहा है, 10 पहुंचने से पहले बस्टर डगलस उठता है। उठने के बाद लड़ खड़ा के माइक टायसन को लड़ता है। लड़ने का बाद 9 राउंड खत्म, 10 राउंड में माइक टायसन को डगलस ने ढेर कर देता है, गिरा देता है, नॉकआउट। वजह क्या थी पता है आप लोगों को? यस, मम्मी को वादा किया। और 23 डेज मैच, जहां पे मैच हो रहा था वो 23 डेज से पहले उसकी मम्मी मेडिकल में एडमिट थी। और जब वो आखिरी सांस ले रही थी तब डगलस ने वादा किया, मम्मी मैं टायसन को हरा कर आऊंगा। उसके बाद मम्मी की मौत हो जाती है। देखो अभी मैं इस बात को, उस किस्से को मैं अभी इसलिए बता रहा हूं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि माइक टायसन की तरह ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। याद रखो, आपके अंदर में वो जिद ऐसी हो डगलस की तरह कि माइक टायसन की तरह डर जाए। इतना खौफनाक था वो माइक टायसन, उसके आगे कोई भी टिक नहीं सकने वाला आदमी। वो हैरान हो गया कि मेरे नॉकआउट से ये आदमी गिर के फिर उठा कैसे। दुनिया जानती थी कि डगलस खत्म, लेकिन डगलस ने ये प्रूफ किया है, जिसने भी अपनी मम्मी को और अपना पापा को वादा किया है वो कभी हार नहीं सकता है। क्या आप लोग सिर्फ डांस कर रहे हैं? क्या सिर्फ टाइम पास, पैशन के लिए, जस्ट हॉबीज हैं इसलिए कर रहे हैं? क्या आप लोगों के पास वो सपने नहीं है कि मैं बड़े से बड़े चैंपियन को हराऊंगा? क्या हम लोग यहीं पे डांस यहीं करके यहीं खत्म होगा? किसको हराएगा? आगे जाके इंटरनेशनल जो डांसर्स है उन लोगों को हम हराएंगे, है कि नहीं? सो आपके सामने में माइक टायसन की तरह सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको हम लोग क्या करना है? हराना है, नॉकआउट करना है। क्या करना है? किसके लिए? यस, मम्मी पापा के लिए। ठीक है, सिर्फ टाइम पास मत कीजिए। हमारे यहाँ पे क्या है कि छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। हम लोग ये एलिमिनेशन राउंड में इसलिए नहीं हुआ, कितना इसलिए लोग बहुत फालतू हैं। इसके बाद मम्मी भी ऐसे ही मत बच्चे की तरह, ये इसलिए काम नहीं है ना बेटा, तुम बहुत अच्छे नाचते। नहीं, आंख खोल दीजिए कि तुम डांस अभी खराब किया तो नेक्स्ट समय दूसरा राउंड में अच्छे से करो, हिला के रखो, इतना बेहतर बनो कि यहाँ का जो यहाँ कंपटीशन में नहीं है, जो स्कीपर है उससे आगे जाओ, जो टॉप डांसर है उसको हिला के रख दो। बस्टर डगलस की तरह करो। हार गया, गिर के रखा, वो नहीं रोया, मम्मी का वादा याद आया, वो उठ के खड़ा होने के बाद माइक टायसन को गिराया। आप लोग भी गिराएगा ना? अपने प्रॉब्लम में रोएगा? नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं रोना है। आप लोग खड़ा होकर क्या करेगा? नॉकआउट। गाइस, सो ये कहानी से आप लोग बहुत कुछ बातें सीखी होगी, आप लोगों को सबक मिली होगी कि छोटी सी बात को लेके हम लोग को क्या नहीं मानना है? हार नहीं मानना है।
किसकी तरह खड़े रहना? यस, बस्टर डगलस। वो बॉक्सिंग को देखो, वो मैच को देखो, टाइसन और वो दोनों के बीच में जो मैच हुआ था उसको देखो। सो इतने के साथ में मैं बोलूंगा आज का राउंड में आप लोग हार भी जाते हैं तो आप लोग प्लीज दुख मत होइए। आप लोग बस्टर डगलस के जैसे नॉकआउट हुआ, जिंदगी आपको हराएंगी, जिंदगी आपको थकाएंगी, लेकिन और एक बार उठकर खड़ा होकर देखो, जिंदगी आपसे डर जाएंगी। गाइस, आर यू रेडी? यस, थैंक यू सो मच आप लोग इतने छोटे से प्यारे से मैसेज को सुनने के लिए।